आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स को लेकर के क्या स्थिति है, क्या मरीजों की संख्या, हम बात कहीं और की नहीं है, हम बात गढ़वा जिले की करेंगे। कुछ साल पहले के आंकड़ों पर हम गौर करें तो आंकड़े बहुत कम थे, लेकिन आज हम बताएं कि स्थिति काफी भयावह है। जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार गढ़वा जिला में 700 सेक्स वर्कर हैं जो खुले रूप में एड्स बांट रहे हैं। हमारे साथ सिविल सर्जन अनिल जी खुद मौजूद हैं। हर मर्ज को रोकथाम के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग प्रयत्नशील है। बहुत हद तक कामयाबी भी मिली है, अपना सदर अस्पताल भी कुछ हद तक सुधर गया है। एड्स को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या जांच की व्यवस्था है अपने यहाँ, क्योंकि इस तरह की आंकड़े जो सामने आ रहे हैं? क्या आज विश्व एड्स दिवस के अवसर पर हम लोगों ने जागरूकता निकाली। एड्स जिसको हम लोग HIV बोलते हैं, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, वो शरीर के रोग निरोधक क्षमता को कम कर देता है। तो एड्स होने के बाद आदमी में अन्य बीमारियां जो साधारणतया अपने आप भी ठीक हो सकती है, सर्दी का, तो काफी लंबे अरसे तक चली आती है। और एड्स के लिए है कि इसके जानकारी ही बचाव है। एड्स को अगर पूरी तरह से जाना जाए, समझा जाए कैसे होता है, कैसे फैलता है, तो ही हम बच सकते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी हमारे पास 256 मरीज हैं पॉजिटिव, जो ART सेंटर डाल्टनगंज में जहाँ से दवा मिलती है वहाँ से दवा ले रहे हैं। और हम लोग गढ़वा के में भी ART सेंटर शुरू कराने के लिए प्रयासरत हैं। ICTC काउंसिलर के लिए HIV का स्क्रीनिंग हम लोग करते हैं, और जितनी भी गर्भवती माताएं आती हैं HIV, सिफिलिस, डुओ, कम्बो किट से उनका स्क्रीनिंग करते हैं। अगर उनमें कोई पॉजिटिव मिल जाते हैं तो उनको उसी हिसाब से स्पेशल उसका आता है किट, जो कि यूज करने के बाद ही उनका या ऑपरेशन हो या नॉर्मल डिलीवरी जो भी कराना है, प्रॉपर प्रोटेक्शन। तो एड्स के लिए जानकारी ही बचाव है। समुचित जानकारी होनी चाहिए, भ्रांतियां नहीं होनी चाहिए कि हाथ मिलाने से, गले लगने से, साथ खाने से ये नहीं होता है। इसके फैलने का दो ही चीज है, एक तो असुरक्षित यौन संबंध, और दूसरा कॉमन नीडल का यूज करना। जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, तो जो इंजेक्टेबल ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो एक ही नीडल से 2-3 आदमी अगर ले रहे हैं, या इंजेक्शन हम बार बार यूज कर रहे हैं एक ही नीडल, तो कभी संयोग से विंडो पीरियड में जब वो आदमी रहता है, जब उसको एड्स के लक्षण नहीं है बट वो पॉजिटिव है, जांच करने में भी नहीं आ रहा, तो विंडो पीरियड के दौरान अगर उसको हम इंजेक्शन देते हैं और सेम इंजेक्शन से हम लोग दूसरे को लग जाती है तो फैलता है। या ब्लड चढ़ाने से, ब्लड की स्क्रीनिंग, तो बचाने के लिए अभी हमारे अस्पताल में या सामान्य सभी जगहों पर पूरे विश्व में सिंगल यूज सिरिंज ही हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद हब कटिंग से कर देते हैं, नीडल को दोबारा से आपको यूज नहीं करना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये होता है, तो इसके लिए ब्लड जब हम लोग डोनेशन में लेते हैं तो उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग हर बीमारी के लिए, HIV के लिए तो करते ही हैं, सिफिलिस के लिए भी करते हैं, हेपेटाइटिस B के लिए करते हैं, C के लिए। कुछ ऐसे हैं जिनका इलाज नहीं है हमारे पास, बचाव है। जैसे हेपेटाइटिस B भी होता है तो हमारे पास उसका इलाज नहीं है, हमको जानकारी होना चाहिए, तो ही स्क्रीनिंग करने के बाद हम देते हैं। इन सारी चीजों पर के बाद ही हम ब्लड किसी को देते हैं। इंजेक्शन के लिए हम सिंगल यूज शॉट यूज करते हैं, और बाकी जानकारी के लिए IPC ही हमारा मूल अस्त्र है एड्स से बचने के लिए और समाज को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक हैं, ये खुद बचें, और इतनी जागरूकता आपके माध्यम से फैले कि लोग इसको समझें कि कैसे फैलता है। आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाए। पहले तो है कि जो आपका फिक्स्ड है, जो शादीशुदा है, आपकी पत्नी है, आपको सेक्स वर्कर्स के यहाँ नहीं जाना है, असुरक्षित नहीं रहना है। उससे बचने के लिए तो डोंट, मैंने सेक्स के विषय में हम लोग कहते हैं कि डोंट कंडेम इट, कंडोम इट। इसको कंडेम नहीं करें, इस पर ये नहीं कहें कि ये खराब चीज है, और कंडोम का इस्तेमाल तो आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाए नहीं, असुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाना है, और इफ एट ऑल ये आपको बहुत जरूरी ही है, देन कंडोम इट। तो लगातार हर विषयों को लेकर जागरूकता अभियान चलाई जाती है, चाहे वो जिला मुख्यालय हो या सुदूर देहात हो। आज भी रैली निकाली गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके वहाँ जरूरत है जहाँ पर यहाँ के लोग ज्यादा पलायन करते हैं, सुदूर प्रदेशों में जाते हैं, वहां से घर को आते हैं, ज्यादा यहाँ फैलने का
डर रहा था, जब बराबर बातें सामने उसके आई। लिए हम लोगों ने अभी हाल में ही साहिया संवाद किया था, जिसमें साहिया के थ्रू हर चीज से बचाव के लिए उनको हमने एक टेक होम मैसेज दिया था, जिसमें ये सारी चीजें भी बताई गई हैं। साहिया के थ्रू जब एएनसी के लिए महिलाएं आती हैं या बच्चों के टीकाकरण के लिए आती हैं, तो वहां पर एक गोष्ठी करके उनको जानकारी देने की जरूरत है कि यदि आपके घर के कोई पुरुष बाहर कमाने गए हैं तो उनसे आप इन चीजों को शेयर करें कि ये ना करें, क्या ना करें। इसके लिए आईसी का हम लोग करते हैं, बैनर पोस्टर भी लगाते हैं, मगर सबसे बढ़िया माध्यम होता है आईपीसी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, कि हम आपस में बातें करें, सेक्स पर बात करें, खुल के बात करें, खुद भी समझे, बच्चों को भी समझाएं। स्कूल्स वगैरह में भी गोष्ठी का आयोजन होना चाहिए, ऐसे राइटिंग होना चाहिए, क्विज कराना, ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं और इस बार से हम लोग करेंगे। स्कूल चयन करेंगे, वहां पर ऐसे राइटिंग कराएंगे HIV से बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे ऐसी बातें लिख जाते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आती है, तो उसको हम ऐड कर लेते हैं अपने में। तो ये ऐसे राइटिंग, क्विज और ये जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, इसी से हम साहिया के माध्यम से सुदूरवर्ती गांवों में जाते हैं। आज के डेट में हमारी पकड़ साहिया के थ्रू हर गांव में एक साहिया बहन है। उन लोगों से आपके माध्यम से मैं अनुरोध करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हर बीमारी से बचाव पर ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन करें, लोगों को बताएं, समझाएं, क्योंकि उनके टच में सभी लोग आते हैं। चाहे टीकाकरण की बात हो, चाहे प्रसव कराना हो या गर्भ धारण के बाद एंटीनेट, तो वो सबके कांटेक्ट में आती हैं, उनकी पकड़ है उन पर, उनके समझाने पर ही प्रसव के लिए वो हमारे अस्पताल में आती हैं। तो जब उनकी बातों का असर समाज पर है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो समाज में जागरूकता फैलाए, बचाव, हर बीमारी से बचाव पर ज्यादा ध्यान दे, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हम बीमारियों के नियंत्रण पर, केवल HIV नहीं, अन्य बीमारियों के नियंत्रण पर भी हम काफी हद तक सफल हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर से बात करने के लिए। तो हम हमारे साथ सिविल सर्जन अनिल जी थे। सही बात है, किसी भी मर्ज के मरीज हैं आप, साथ ही किसी भी बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता ही एक उपाय है। अगर बात हम आज की करें, आज एड्स के विश्व एड्स दिवस, एड्स की बात करें, तो इससे बचने के लिए जागरूकता ही, जानकारी ही आपको इसके जद में आने से बचा सकता है। सबको जागरूक होने की जरूरत है, साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी जरूरत है। केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं, केवल सरकार ही नहीं, सभी को, जिस क्षेत्र में भी आप हो, उस क्षेत्र में ही लोगों को जागरूक करें, अपने माध्यम से जागरूकता लाएं, ताकि लोग इसके जद में आने से बच सकें। कैमरामैन दीपक के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, सदर अस्पताल परिसर, गढ़वा।